रेलवे स्टेशन पे ससुराल। मम्मी मम्मी मम्मी, पास हो गई फर्स्ट क्लास से तुम्हारी बेटी। अब किसी बड़े कंपनी में नौकरी करूंगी और पैसे छापूंगी, पैसे। कोई ज़रूरत नहीं है 10 जगह दिमाग लगाने की। नहीं करोगी तुम नौकरी। एक बहुत अच्छे घर का रिश्ता आया है तुम्हारे लिए। कोशिश करना कि पहली बार में रिश्ता पक्का हो जाए। अपनी बेटी से ऐसे कौन कहता है जी? ये कोई बोझ थोड़ी ना है। आपको नहीं लग रहा कि आप जल्दबाजी कर रहे हैं? मैंने तो बस आपको लड़के देखने के लिए कहा था। 6 महीने साल भर तो देखने दिखाने में लग जाते हैं, और अभी तो बेचारी। बहस करने की बहुत बुरी आदत है आपकी। मुझे अपनी बेटी को 10 लोगों को दिखाना नहीं है। ये इंसान है, कोई सामान नहीं है। पर ट्रीट तो मुझे सामान की तरह ही किया जा रहा है ना पापा। मेरी मर्जी भी नहीं पूछी आपने। हमारे ज़माने में माँ बाप ही रिश्ते पक्के करते थे। तुम्हारी माँ को पहली बार मैंने फेरों के वक्त देखा था। क्या हम दुखी है साथ में? नहीं ना। अरे वो ज़माना अलग था। अगर 1-2 रिश्ते और अगर पहली बार में अच्छा रिश्ता आ गया है तो क्यों भटका जाए? आपको 10 दुकान घूमने की आदत लग गई है और कुछ नहीं। आपको याद होगा एक बार मुझे मार्केट में मनीषा जी मिली थी। वही जो बड़ी गाड़ी से उतर रही थी? हाँ वही। आपने खुद देखा था ना कैसे गहनों से लदी हुई थी वो। किस चीज़ की कमी थी उन लोगों को? पुश्तैनी मकान है, वो भी रेलवे स्टेशन के पास। नई नई करके भी 35 करोड़ की प्रॉपर्टी है। सारे भाई बहनों का बंटवारा पहले ही हो चुका है। ऊपर से इकलौता बेटा है प्रेम। लक्ष्मी तो बरसती है उन लोगों पर। ये सब छोड़कर दफ्तरों के चक्कर लगाना चाहती है आपकी बेटी। मुकेश की बातों से सुशीला तो उसके पक्ष में हो जाती है और अपनी बेटी को समझाने लगती है। देख बेटा, मैं तो खुले विचारों की हूँ। अगर तेरी लाइफ में कोई लड़का होता तो मैं उससे भी तेरी शादी करवा देती, तेरे पापा के अगेंस्ट जाकर भी करवाती। पर कोई है नहीं, और तेरी शादी तो करनी ही, आज नहीं तो कल। आज तू 25-30 हज़ार से नौकरी शुरू करेगी, उसे लाख रुपए होते होते 5 साल निकल जाएंगे। और 10 से 5 वाली नौकरी करके कौन ही संपत्ति बना पाता है बेटा? शादी तो बिजनेसमैन के घर ही करनी चाहिए। यहाँ तुझे दौड़ धूप करनी पड़ेगी और वहाँ आराम से बैठ कर खाएगी। तेरे पापा तो कह रहे थे कि वो लोग फेरे पर ही 20 लाख के गहने चढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो अच्छे घर चली जाएगी तो मुझे भी तो संतुष्टि मिलेगी ना बेटा। पर मम्मी, कोई बड़े अपार्टमेंट में घर नहीं है उन लोगों का। रेलवे स्टेशन के बगल में किसका घर होता है? ट्रेन की आवाज़ से ही आदमी परेशान हो जाएगा। बस यही मार खा गई ना तू। बच्ची है ना, दुनिया देखी होती तब तो समझती। रेलवे स्टेशन के बगल में घर होने के 100 फ़ायदे हैं बेटा। यहाँ दरवाज़ा खोला, सामने ट्रेन में चढ़ी और फुर्र करके मेरे पास आएगी लाडो, हैं? और मैंने तो सुना है जिनके घर रेलवे स्टेशन के बगल में रहता है उनका टिकट भी नहीं लगता। मन लगा रहेगा तेरा, आसपास मार्केट भी तो चालू रहेगा। और पूरे 1 हफ्ते तक सुशीला प्रिया को समझाती रहती है। फाइनली प्रिया मान जाती है। आप लोग तो बस वेन्यू पर पहुंच जाइए, सारी तैयारी हम कर लेंगे। आसपास के लोग पहली बार ऐसा कुछ देख रहे थे कि लड़के वालों ने खुद ही सारी तैयारी करके रखी थी और लड़की वाले बस मेहमान की तरफ पहुंच रहे थे। प्रिया का परिवार वेन्यू पर पहुंचता है। डेकोरेशन तो ऐसा लग रहा था मानो रेल के डब्बे में ही खड़े हो। कैसा लगा नज़ारा मुकेश जी? लग रहा है ना रेल के कोच के अंदर बैठे हम। सारे वेटर को ऐसे ही कपड़े पहना दिए गए हैं। यहाँ टीटी भी मिल जाएंगे आपको। एंट्रेंस पर तो टिकट भी कट रही है। हाँ मुझे मिली है। कसम से भाई साहब, ऐसी तैयारी तो हम लोग कभी भी ना कर पाते। प्रिया भी मन ही मन बहुत खुश थी। शादी में सब हर तरफ डेकोरेशन देखने में ही मगन थे और इस तरह शादी संपन्न हो जाती है। अगली सुबह रसोई में खड़ी प्रिया अपने फ़ोन का नोटिफिकेशन चेक कर रही थी। बाप रे, 800 लाइक्स! इतने लाइक्स तो मेरे फोटोज़ पर कभी नहीं आए। ये रेलवे के डेकोरेशन ने तो सभी का मन जीत लिया। मैं बेकार में ही शादी के लिए तैयार नहीं हो रही थी। ओहो प्रिया, क्या खुद से बातें करते रहोगी या अपनी पहली रसोई की तैयारी करोगी? प्रिया फौरन पूरी, खीर, आलू की तरी वाली सब्जी और गोभी की सूखी सब्जी बनाकर तैयार कर लेती है। तभी बाहर से आवाज़ आती है। निकल रहे हैं हम। नहीं बहुरिया के हाथों की 1 कप चाय हो जाती तो। आपकी ट्रेन का वक्त भी हो गया, बस 2 मिनट मौसा जी। फटाफट चाय बनाकर प्रिया कप में डालती है और जैसे ही वो ट्रे अपने हाथ में लेती है उसकी खिड़की के सामने से एक झटके से सट करके ट्रेन गुजरती है। प्रिया गड़बड़ा जाती है और उसके हाथ से ट्रे छूट जाती है।
ये क्या आवाज़ आई रसोई से? सब ठीक तो है ना बहू? हाँ हाँ पापा जी, सब ठीक है। हे भगवान, खिड़की के सामने से ट्रेन क्या गुजरती है। इतने ज़ोर का हवा का झोंका आया, मुझे तो लगा कल की शादी हुई है, आज ही बवंडर मुझे ले जाएगा। अच्छा है सिर्फ चाय गिरी है, खाना गिर जाता तो इतना सब कुछ फिर से कैसे बनाती मैं। बची हुई चाय को 4 कप में डालकर प्रिया संभाल कर हॉल में लेकर जाती है और टेबल पर रख देती है। प्रिया की नज़र तो उस चाय के कप पर ही थी जो बाहर से गुजर रही ट्रेन के कारण हिल रहा था। ये चाय का कप गिरकर कहीं टूट ना जाए, मम्मी जी के गिलास में डाल दूं क्या? अरे नहीं नहीं बहू, कहाँ गिर कर टूटेगा। इतने सालों से ऐसे ही तो चाय पी रहे हैं हम। क्यों प्रेम? बिल्कुल प्रिया, अब तो आदत हो गई है। जब तक कप 2 बार हिलकर आवाज़ ना कर दे, चाय पीने का मज़ा नहीं आता। मैं तो कई बार बाहर से ट्रेन गुजरने का इंतज़ार करता हूँ। हाँ, बस मेरे कप में ना चाय ज़रा कम भरा करो, वरना वो बाहर ज़रूर छलक सकती है। मौसा जी चाय पीकर बस ख़त्म करते हैं कि मनीष कहता है, आ गई। ये सामने वाली ट्रेन आपकी है ना साड़ू साहब? और यहाँ दरवाज़ा खोलकर 2 कदम के बाद सीधा मौसा जी ट्रेन पर चढ़ जाते हैं। प्रिया तो ये सब देखती रह जाती है। कब ज़रूर हिलती है, पर बगल में स्टेशन होने का फ़ायदा भी है। रात को प्रिया अपने कमरे में सो रही थी कि उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, चाय वाला, चाय वाला, चाय कॉफ़ी, चाय कॉफ़ी। एक चाय भैया, एक चाय। तुम नींद में हो प्रिया, सो जाओ। ये चाय वाले मोहन की आवाज़ है। इसकी आवाज़ आई मतलब रात के 2 बज गए। ट्रेन में चाय बेचता है ना। ये आवाज़ बाहर से आ रही है, मुझे तो लगा मेरे सर पर बैठकर कोई चाय पूछ रहा है। ये थी प्रिया के ससुराल में उसकी पहली रात। सवेरे सवेरे सर का दर्द लिए प्रिया नींद से जागती है। इतना सर फटा जा रहा है, लग रहा है कि अभी उल्टी हो जाएगी। ये मोहन को यहीं चाय बेचनी होती है क्या? जब तक 1 कप कड़क चाय नहीं पीऊँगी सर का दर्द कम नहीं होगा। सुबह के 6 बजे प्रिया अपने कमरे के बाहर हॉल में जैसे ही आती है, उसे मंडी की इतनी तेज़ आवाज़ सुनाई देती है मानो सुबह के 10 बज रहे हो। दरवाज़ा खोलकर प्रिया बाहर जाती है तो देखती है कि बाहर सब्जी वालियों की लंबी लाइन लगी हुई है। कोई कपड़ा बेच रहा है, कोई खिलौने। सुबह सुबह इतना शोर, मूड खराब हो गया। क्या फ़ायदा हुआ 35 करोड़ के मकान का? इस मकान की ईंट थोड़ी ना खाऊंगी मैं। मम्मी के कारण हुआ है सब। प्रिया अपनी माँ को फ़ोन लगाकर उन्हें खरी खोटी सुनाने लगती है। यहाँ तो प्राइवेसी ही नहीं है मम्मी, लगता है मैं सड़क पर सो रही हूँ। इतना शोरगुल, उफ़, दिमाग का दही हो रखा है मेरा तो। आखिर में धर्म धक्का दे ही दिया ना तुम्हें, मिल गई होगी ना शांति पापा को। नई जगह है बेटा, एडजस्ट होने में वक्त तो लगेगा। चीज़ों को वक्त देना सीख। और ये बार बार तू मुझे फ़ोन मत किया कर, तेरे पापा गुस्सा करेंगे। अब तू मुझे 1 महीने बाद ही कॉल करेगी। हाँ, अपने ससुराल में एडजस्ट करने के अलावा प्रिया के पास दूसरा कोई चारा नहीं बचा था। वो किसी तरह इस शोरगुल को बर्दाश्त करने की कोशिश कर रही थी। तभी उसकी सास के फ़ोन पर किसी मौसा जी का फ़ोन आता है। अरे बहू, तेरे भिलाई वाले मौसा जी का फ़ोन आया था। वैष्णो देवी दर्शन के लिए जा रहे हैं। उनकी ट्रेन हमारे शहर से होकर ही गुजरेगी। ये तो अच्छी बात है, कह दीजिएगा जाते हुए प्रसाद देते जाए। प्रसाद की बारी तो तब आएगी जब वो वैष्णो देवी पहुंचेंगे बेटा। वो कह रहे थे कि ट्रेन जब हमारे घर के पास से गुजरे तो हम उन्हें ज़्यादा नहीं, बस 20-30 पूरियाँ, सब्जी और अचार पकड़ा दे, ट्रेन में खाने को हो जाएगा ना। वैष्णो देवी जाने वाली ट्रेन तो यहाँ बस 1 ही मिनट रुकती है ना। इतनी देर में तो हम ट्रेन में चढ़कर उसका शौचालय भी इस्तेमाल कर लेते हैं बेटा, तो खाना पकड़ाने में क्या ही वक्त जाएगा। और यहाँ प्रिया के लग जाते हैं लिफाफे। प्रिया कुड़ कुड़ करती जाती है और पूरियाँ बनाती जाती है। ये क्या बात हुई, अपने घर के 3 वक्त के खाने का काम कम था कि अब मौसा जी अपना भी खाना बोल दिया। अरे भाई, उनकी बहू तो जवान है और मौसी जी तो खुद छरी छटांग की तरह घूमती है। खुद पैक कर सकती थी खाना, पर नहीं, अगर मौसा जी दर्शन के लिए ना जा रहे होते ना तो इन्हें पूरियाँ देती ही नहीं मैं। पूरी सब्जी और अचार पैक कर प्रिया अपने मौसा ससुर को देने पहुंचती है। बहू चाय नहीं लाई। अरे अरे, सारा मूड किरकिरा हो गया। प्रज्वल को इस बात की भनक भी पड़ी ना तो बेकार में नाराज़ हो जाएगा। आप उसे इस बारे में बताइएगा मत। ना जी ना, अपने घर में कलेश करवाना है क्या मुझे? ये तो बहू की खुद की समझ की बात थी कि शाम का वक्त है तो चाय बना कर लेती जाऊं। मुझे लगा चाय भी लेकर आएगी तो शाम निकल जाएगी।
ये ट्रेन में कैसे हाथ की चाय दे दे क्या पता। चलो कोई बात नहीं। 30 पूरियाँ? बहू मुझे तो लगा था अपनी समझदारी लगाकर 5-7 पूरी एक्स्ट्रा दे देगी तू। चल कोई बात नहीं, जल्दी से ट्रेन से उतर, ट्रेन छूटने वाली है। और नई बहू के हाथ में एक फूटी कौड़ी बिना रखे भिलई वाले मौसा मौसी जी निकल लेते हैं। बड़े लीचे रिश्तेदार हैं मम्मी जी के। अब हर रोज़ शोरगुल में सोना, शोरगुल में उठना, घर के बर्तनों को हिलता देखना, इन्हीं सब के साथ प्रिया एडजस्ट होने की कोशिश कर रही थी कि तभी दरवाजे की घंटी बजती है जो कि उसे सुनाई नहीं देती। 10 मिनट बाद मनीष दरवाज़ा खोलता है। दरवाजे से ही भेजने का इरादा है क्या भैया? लगता है शादी में ही सारे पैसे खर्च कर दिए तुमने। कुछ पैसे कान के इलाज में भी लगा लेते। अरे सुषमा, मैं तो नहा रहा था। तेरा भतीजा गया हुआ है दुकान और तेरी भाभी मंदिर दर्शन के लिए गई हुई है। मंगलवार है ना आज। तभी प्रिया रसोई से बाहर आती है। ये तेरी बहू तो थी घर पर, इससे सुनाई नहीं दी घंटी की आवाज़। वो क्या है ना बुआ जी, ट्रेन जब भी रुकती है तो इतना आवाज़ करती है कि क्या बताऊँ। वो आवाज़ सुन सुनकर मेरे कान ना 24 घंटे बजते ही रहते हैं। अब जब कुकर की सीटी बजती है तो कब दरवाजे की है कब कुकर की समझ में नहीं आता। ये लिफाफा ना मुझे मत सुना। जा मेरे लिए चाय नाश्ता लेकर आ, और बाहर मेरा सामान रखा है, अंदर ले आ। दूसरी ट्रेन से तेरे फूफा जी और बाकी सब भी आ रहे हैं, ध्यान रखना। पता चला दरवाज़ा ही नहीं खोला तूने। ये फूटे कान की ही बहू मिली थी क्या भैया तुम्हें? प्रिया की हालत आसमान से गिरी खजूर में अटकी जैसी हो गई थी। कुछ देर बाद फूफा जी और दीपक भी घर पहुंचते हैं। टीवी चलाओ यार प्रेम। जी फूफा जी चला रहा हूँ। नया टीवी लिया है, लगता है सोफा भी नया है। टीवी तो बस ऑन करवाई गई थी, टीवी देख कौन रहा था, सभी तो अपनी बातों में लगे हुए थे। हे भगवान, ये बाहर का शोरगुल कम था कि अब ये सब मिलकर हुड़दंग करेंगे। शाम को पूरा परिवार एक साथ बैठा हुआ था, तभी मनीषा अपनी ननद से कहती है, वैसे अचानक आना कैसे हुआ दीदी? कोई फंक्शन अटेंड करने आए क्या आप शहर में? काहे का फंक्शन भाभी, हम तो कहीं और निकले थे, रास्ते में अपना मायका पड़ गया तो सोचा उतर लूँ। अब यहाँ आई हूँ तो 2 दिन रहकर जाऊँगी। अरे मम्मी, वो जो बात तुम करना चाह रही थी वो तो बोलो। हाँ सही याद दिलाया भाभी। मैं कह रही थी कि भैया के तो बहुत जान पहचान वाले हैं, कोई लड़की हो तो बताओ। अब यहाँ आए हैं तो लड़की देखते ही जाएंगे। हम क्यों जाएंगे लड़की देखने? लड़की वाले आएंगे यहाँ। लड़की वाले यहाँ आएंगे मतलब हमें उनकी खातिरदारी करनी होगी? हाँ बेटा, अगर लड़की वाले यहाँ आएंगे तो खातिरदारी तो हमें ही करनी होगी, और बिल्कुल शाही खातिरदारी करेंगे कि भाई लड़का मेरा भांजा है। और बस जैसे ही रात को प्रेम कमरे में आता है, प्रिया फट पड़ती है। मैं इस घर में नहीं रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। कौन सा दिन होता है जब इस घर में बस हम 4 रहे हो? हमारा घर स्टेशन के बगल में है, इसका मतलब ये नहीं कि सब यहीं आकर रुकेंगे। ये हमारा घर है, कोई स्टेशन का वेटिंग रूम नहीं। वो तुम्हारी गांव वाली दादी 15 मिनट ट्रेन क्या रुकी, वो तो हमारे घर आकर बाथरूम यूज करके गई थी, फ्लश भी नहीं किया था उन्होंने। दूसरी स्टेशन से ट्रेन पकड़नी है तो भी 30 मिनट ऑटो लेकर यहाँ आ जाते हैं ताकि आराम से नींद पूरी करें और 2 मिनट में ट्रेन में बैठकर जा सके। अब मुझसे नहीं होगा, मैं भी इंसान हूँ, इतना काम मैंने जिंदगी में नहीं किया था। ऊपर से इतना शोरगुल, लगता है सड़क पर सुला दिया है किसी ने मुझे। रात को उस मोहन चाय वाले के कारण नींद नहीं आती। अगर आप लोग इस घर को छोड़कर शिफ्ट नहीं हुए तो मैं अपने मायके शिफ्ट हो जाऊंगी। पहले पहले तो प्रेम को लगता है कि उसकी बीबी मेहमानों के कारण परेशान हो गई है, पर नहीं, प्रिया ने तो ठान ली थी कि अब तो भाई वो दूसरे घर में शिफ्ट होकर ही मानेगी। अब ना प्रिया खाना बनाती, ना किसी से बात करती, बस गुमसुम गुमसुम बैठी रहती। घर की लक्ष्मी का ऐसे नाराज रहना अच्छा नहीं लगता। प्रेम क्या चाह रही है तेरी बीवी, ला देना उसे। प्रिया इस घर में नहीं रहना चाहती मम्मी, तुम ही बताओ। 30 साल से मैं इस घर में रहा हूँ, छोड़ा जाएगा क्या मुझसे? ये घर मैं तो छोड़ भी दूंगा, पर पापा, इस उम्र में पापा अपने घर को छोड़ पाएंगे? हमने तो जी ली अपनी ज़िंदगी बेटा, आगे तुम दोनों को जीनी है। घर में शांति के लिए अगर ये घर छोड़ना भी पड़े तो हम छोड़ने को राज़ी हैं। और अपने प्यारे पुश्तैनी मकान में ताला लगाकर पूरा परिवार एक शांत से इलाके में शिफ्ट हो जाता है। रात को कमरे में इतना सन्नाटा था कि घड़ी की टिक टिक वो भी सुनाई देती थी। इतनी शांति के बाद भी प्रिया की आंख नहीं लगती। सुबह उठकर प्रिया जब अपने कमरे से बाहर आती है तो हॉल में भी शांति रहती है।
इतनी ज़्यादा शांति, लग रहा है मैं किसी मरुस्थल में आ गई हूँ। खैर, शोरगुल से तो अच्छी ही है। दरवाज़ा खोलूँ तो बाहर मार्केट तो देखने को नहीं मिलेगा। प्रिया अपने फ्लैट का दरवाज़ा खोलती है। बाहर पूरी गैलरी खाली थी, सभी के दरवाजे बंद थे। ना कोई किसी से मिलने जाता, ना किसी का हालचाल पूछता। कुछ देर बाद सभी अपने काम पर चले जाते हैं और मनीषा मंदिर। अकेली बैठी प्रिया कब हिलने का इंतज़ार कर रही थी, पर ना कब हिलती है, ना ही दरवाजे की डोरबेल बजती है। रात को प्रेम और मनीष दुकान से वापस लौटते हैं और सामान बांधे हाथ में ट्रॉली लिए प्रिया को हॉल में बैठा देखते हैं। अब तो तुम्हारे मन की मानकर हम यहाँ आ भी गए, अब क्यों सामान बांध कर बैठी हो तुम? प्रिया फूट फूट कर रोने लगती है। मुझे माफ़ कर दो प्रेम, मुझसे गलती हो गई। मुझे उस शोरगुल की आदत हो गई है। मुझे मेरे घर जाना है। सोसाइटी इतनी बड़ी है कि बाहर जाने के लिए मुझे ऑटो रिक्शा लेनी पड़ेगी। वहाँ तो दरवाज़ा खुलते ही सब्जी वाले, कपड़े वाले सभी लाइन से बैठे रहते थे। कुछ भी चाहिए, रात को 1 बजे भी भूख लगे तो मार्केट चालू रहती थी। यहाँ तक कि मेरा सर दुखता था तो मैं चाय भी नहीं बनाती थी, रसोई की खिड़की से मोहन भैया से चाय ले लेती थी। वहाँ हर रोज़ कोई ना कोई आया रहता था तो घर कितना भरा भरा लगता था। यहाँ तो कोई अपना दरवाज़ा भी नहीं खोलता। फ्लैट के अंदर मर जाओ तो कोई देखने भी ना आए। मुझे वहीं जाना है, मेरे रेलवे स्टेशन वाले ससुराल में। और इस बार अपने ससुराल में फिर से गृह प्रवेश करके प्रिया लौट आती है।